गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आपने मुझ में भक्ति का संचार किया, प्रसार किया है। गुरुदेव, इससे पहले मैंने कभी किसी संतों की वाणी नहीं सुनी थी, ना ही कभी उनके प्रति कभी भक्ति भाव प्रकट हुआ था, ना ही इज्जत दी, ना ही कभी दर्शन किए। गुरुदेव, मैं इतना महापापी हूं कि मैंने कभी भगवान का भी अस्तित्व नहीं माना। मैं पूरी तरह से नास्तिक था। मेरा पूर्ण जीवन आपके मेरे जीवन में आने से बदल गया। अब मैं रोज नाम जप करता हूं और अखंड नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने आज तक जिन संतों के प्रति इज्जत भावना नहीं की, उनके प्रति मेरे मन में पाखंडी दोष उत्पन्न होते थे और भगवान का भी कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव, क्या ये मेरा घोर अपराध क्षमा लायक है? क्या मेरा ये अपराध नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या करूं महाराज जी? अपराध नष्ट हो चुके हैं, तभी नाम में प्रीति हुई है। संत माता के समान हृदय या कई माताओं का मिलकर के हृदय समझ लो। जैसे आप माता को अशुद्ध शब्द भी बोल दो या उनको अपमानित कर दो, तो उनका हृदय यही चाहेगा कि आपको कभी चोट भी ना पहुंचे, आप सदैव स्वस्थ रहें। माँ का हृदय यही चाहेगा ना। ऐसे संतों का हृदय होता है। वास्तविक जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं, उनकी जब कोई अवहेलना करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, वो उन पे कृपा करते हैं, रोष नहीं करते हैं। जैसे कैलाश पर्वत से जब भगवान शिव ने देखा विभीषण जी को रावण ने लात मारी, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिष भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शिव बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, उमा यही संत की महिमा है। वो लात मार रहा है, वो हाथ जोड़कर उपदेश कर रहे हैं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सब संतों को मन से प्रणाम करो, अंदर से। माता के समान कोई अपराध नहीं। संत बड़े कृपालु, अगर उनकी कृपा ना होती तो आज आपका भाव ना बदलता। नहीं बदल गया तो अपराधी का भाव नहीं बदला। आप अपराधी नहीं हैं, अपराधी का कभी भाव नहीं बदलता। इसका मतलब आपने जो भी आज तक किया, संतों ने माना ही नहीं, भगवान ने माना ही नहीं, तभी तो हमें रास्ता मिला। नहीं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। दुष्ट हृदय यहाँ थोड़ी आ सकता है, भगवान के या भगवत भक्तों के सामने थोड़ी है। वो तो कृपा पात्र आता है। कृपा हो गई, इसका मतलब सब क्लियर है, पीछे बराबर कर दिया। हम तो हम स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान का ये वचन सत्य हो रहा है कि वास्तविक मेरे द्वारा अपराध हुए, भगवान ने माना ही नहीं। उन्होंने कृपा कर हमें सतमार्ग दिया। अब ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में बार बार नमन, और हम दैन्य होकर अपने जीवन को सार्थक करें। बड़ी कृपा हुई जो आपने दुर्गति से अपने आप को कृपा करके बचा लिया। नहीं तो वैष्णव संतों के प्रति जो हमारी भावना नकारात्मक थी, वो हमारा नाश कर देती पक्का। क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है, वो आप खुद अनुभव कर रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो हम पकड़ नहीं सकते, संतों ने पकड़कर उसे रसमय शब्दों के द्वारा हमें दिया। संत ऐसे समझो जैसे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके, जो समुद्र में सबसे पहले विष निकला उसको तो शिव रूप से पी लिया, और जो अमृत निकला उसे बंटवा दिया। तो जो शास्त्रों का मंथन किया, उसका सार जो अमृत है वो सत्संग में मिलता है। कोई एक शब्द अमुक शास्त्र का है, कोई एक शब्द अमुक, कोई एक अनुभव का है, कोई एक महापुरुष का, सब मिला करके सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग सार वस्तु होती है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हम नाम जप में चल रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आपका निरंतर नाम जप करने का मन होता है, ये असीम कृपा। बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट जाता है गुरुदेव, फिर बाद। पर आपने जो देखो लक्ष्य बन गया ना, तो छूटने की बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य पर लक्ष्य बन गया तो निश्चित वो लक्ष्य आपको छूटने नहीं देगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण होगा तो लक्ष्य बन चुका है ना कि निरंतर भजन, तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी। आप चलते रहिए, खूब नाम जप कीजिए, आहार शुद्ध रखिए, आचरण शुद्ध रखिए, और दूसरों में दोष दिखाई देने पर भी उसकी निंदा मत कीजिए।
भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। ये माया का खेल है। कोई रजोगुणी खेल खेल रहा है, कोई तमोगुणी खेल खेल रहा है, कोई सतोगुणी और कोई त्रिगुणातीत। ये भजन, सत्यता पे चलना, भगवान का चिंतन, भगवत सेवा, परम हित, ये सब त्रिगुणातीत है, ये भगवत स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा न करें। आज का सत्संग सुना था क्या? प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब होता 4:15 से। जैसे हम बैठे थे तो आज थोड़ा विलम्ब हो गया, तो हो सकता है 4:25 पे शुरू हुआ हो। थोड़ा विलम्ब हो गया था, हम बाहर गेट पे ही थे। हाँ, तो जब सत्संग कहीं सुनने को जब जैसे संतों को मिले ना, तो उसमें विलंब शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे अमृत बट रहा है, पता नहीं कौन सी पंक्ति ऐसी जो हमारे जीवन को उठा दे और वो निकल जाए, तो हमें दौड़ करके जाना चाहिए और राइट टाइम के 10 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए और जयकारा लगने के बाद में उठ के जाना चाहिए। ये सत्संग का सुनने का नियम है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब हनुमान जी का परिचय भूत ने बताया था ना, तो यही बताया था, सत्संग में सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वो हनुमान जी होंगे जो सबके पहले आते हैं, मलिन वेशधारी, और सबके बाद में जाते हैं। मतलब जो महान भक्त है उसका ये स्वरूप है। उनको क्या सुनना है? वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन सत्संग की महिमा है। तो अगर आज सुने होते तो बहुत बढ़िया। आज इसमें से किसी ने सुना आज का सत्संग? हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। तो अब जैसे कोई गलत है, हमें दिखाई दे रहा 100% गलत है, पर हमें यह मानना है कि ये माया के द्वारा प्रेरित है। हम उसकी निंदा करेंगे तो गंदगी अपने में लेंगे ना। भैया, राधा राधा राधा। हाँ, अगर वो मित्र है, हमसे पूछता है, हमारा दोस्त है, तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई देखो, तुम गलत चल रहे हो, हमने संतों से सुना है, शास्त्र में सुना है, ऐसे आचरण करना गलत होता है। फिर भी नहीं मानता, तो हमें ना द्वेष करना है ना मित्रता करनी, हमें दूरी हट जाना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजो रिमन हरि विमुखन को संग। पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। अगर निंदा करेंगे तो उसके जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और वैसे ही आचरण वाले हम बन जाएंगे। खूब नाम जप कीजिए, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें धन भी कमाना है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें धन भी कमाना है क्योंकि परिवार की सेवा करनी है, शरीर को चलाना है। धर्म से धन कमाना है जीने के लिए, और जीना है लक्ष्य के लिए। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए हमें निरंतर भजन करना है। बस इतनी बात समझ में आ जाए ना, तो सब बात समझ में आ गई। जीने के लिए धन चाहिए, धन के लिए धर्म पूर्वक हम कमाई करेंगे। ये बात बहुत कम समझ में आती है। जीने के लिए धन चाहिए, सबको पता है। धर्म से युक्त जो अर्थ है वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होगा। पाप का पैसा पाप ही सुचवाएगा और पाप ही करवाएगा और दुख ही देगा। अधर्म युक्त कमाई से बचे, धर्मयुक्त कमाई करे, ये जीने के लिए। लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हम जी रहे हैं श्री भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए हर समय राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय जो गुरुदेव ने दिया हो, हम नाम जप करें। ठीक है बच्चा? और धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बात मानी तो आपका परिवर्तन हुआ। हमारी बात से परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ आपकी श्रद्धा से। भगवान ने कृपा करी, जो आपके हृदय में संत वाणी के प्रति श्रद्धा कर दी, आपने स्वीकार किया, तो धन्यवाद आपको कि आपने स्वीकार किया। जैसे माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है ना, अगर वो पी लेता है तो माँ को खुशी होती है और आशीर्वाद देती है। दूध पीने से बच्चा ही पुष्ट होगा, लेकिन माँ को सुख होता है कि मेरा बच्चा दूध पी लिया, आप स्वस्थ होकर खेले जाके। वैसे पीठ में हाथ दे, बहुत अच्छे राजा बाबू, तुमने दूध पी लिया ना, आप खेलो। ऐसे ही राजा बाबू, तुमने हमारी बात मान ली, तुम धर्म से चलने लगे, भगवान के मार्ग में चलने लगे, इसलिए आप सुखी रहोगे। आप धर्म से चलोगे तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। आपने हमारे जीवन को सार्थक होने में, हमारी वाणी को सार्थक होने में सहयोग दिया, तो आपका जीवन सार्थक हुआ। ये बात से हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो राधे राधे भक्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको इसी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।